साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को जानकारी थी, आज 6 बजे मैं डॉक्टर सुजीत सिंह परिहार परिहार मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक अवंती बिहार से लाइव आया हुआ हूँ। आज हमारी कोशिश होगी कि हम जनता के विचार जानें और जो भी परेशानियाँ हैं उसके संबंधित हम उन्हें उपचार एवं निदान के संबंधित सही सुझाव प्रदान करें, ऐसी हमारी कोशिश होगी। दांतों से जुड़ी हुई अनेक ही समस्याएं हैं और आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। आज लोगों को जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, लोग दांतों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। दांतों को नियमित देखभाल और उनका सही समय पर उपचार अगर किया जाए तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगर हम समय पर उपचार ना कर अगर लेट करते हैं और दांतों का इलाज नहीं कराते हैं तो इसका खामियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़ता है और वो दिक्कतें वो बढ़ती जाती हैं और हमें उसका जो खामियाजा है और नुकसान के रूप में भुगतना पड़ता है। यहाँ हमारी आज इस लाइव सेशन में कोशिश ये रहेगी कि जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपके मन में जो सवाल हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका सही निदान करने की कोशिश करेंगे। आज की डेट में दांतों की बहुत सारे एडवांस तकनीक हैं, बहुत सारे एडवांस इलाज हैं और जो भी गलत हैबिट्स हैं, जैसे अगर गुटखा खाने की बात करें, गुड़ाकू करने की बात करें, तो जो छत्तीसगढ़ में बहुत ही कॉमन है, तो उस चीज़ों को कम करने की आवश्यकता है। मुंह खोलने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप ये समझ जाइए कि आपको OSMF और ओरल कैंसर की स्टार्टिंग स्टेजेस हो सकती हैं, तो इसलिए भी आपको आवश्यकता है कि आप अपने डेंटिस्ट से मिलें और जो भी आवश्यक इलाज है उसको करें। हमारी कोशिश आज यही है कि ऐसे जो भी लोग जो समय पर अपना इलाज नहीं ले पा रहे हैं, जो भी मन में उनके जो भी शंका समाधान है उसे वो करें। बचपन में दांत अगर आड़े तिरछे अगर आपके हो जाते हैं तो उसे भी सही किया जा सकता है। यह इलाज लगभग 1 से 1.5 साल चलता है और उससे दांतों के इलाज में काफ़ी हेल्प मिलती है और अगर जब दांत सही हो जाते हैं तो वो काफ़ी ठीक रहते हैं। और हमारे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसा कि हमने पहले भी ये चीज़ चली हुई थी कि आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। तो एक यह क्वेश्चन लतिका जी का है, यह पूछना चाहती हैं कि सर मेरी सांसों से दुर्गंध आती है, इसके कारण क्या हैं और इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है। तो बहुत सही सवाल किया आपने। आज के समय में बहुत ही कॉमन है कि सांसों में प्रॉब्लम आ सकती हैं। मुंह से दुर्गंध आना जो होता है वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है लोगों को, और अगर आ रहा है मतलब आप ये मानिए कि आप कोई ना कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं। ये पायरिया हो सकता है या फिर कोई ना कोई जिंजिवाइटिस हो सकती है, पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है। तो अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो इससे ये हुआ कि आपके मसूड़ों में दिक्कतें बढ़ती जाएंगी और जो दांत हैं वो धीरे धीरे हिलना चालू करेंगे और फिर वो गिर भी सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ इलाज उपलब्ध है और इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सभी नियमित 6 महीने या 1 साल में दांतों की सफाई करवाते रहें किसी भी डेंटल प्रैक्टिशनर के यहाँ जाकर, और एक अच्छा टूथपेस्ट यूज करें। प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करना आवश्यक है। अगर हम प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सांसों की दुर्गंध को नज़रअंदाज करना हमें नुकसानदायक पड़ सकता है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी
कोशिश करें कि 6 महीने या 1 साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाएं, अपनी स्केलिंग कराएं, क्लीनिंग कराएं। और अगर लंबे समय से आपने दांतों की साफ सफाई नहीं कराई है और दांतों में कैलकुलस जमा हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह पकड़ चुका है, तो कई केसेस में होता है कि फ्लैप सर्जरी वगैरह आवश्यक होती है, तो वो भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप उसे कराएं। और ब्रशिंग का सही तरीका सीखें, क्योंकि मैक्सिमम लोग सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं। गलत तरीके से ब्रश करने से हमारे दांत कट सकते हैं। ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने की आवश्यकता नहीं होती है। सॉफ्ट ब्रशल यूज करें, ऐसे ब्रश यूज़ करें जिनके की ब्रशेस काफ़ी सॉफ्ट हों, तो उनसे क्या होता है कि दांत सेफ रहते हैं। हमारे जो दांत है वो बहुत ही मजबूत चीज़ है, उसे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ रगड़ कर साफ करना है, हमें उसे प्रॉपरली कचड़े जो फंसे हैं उसे निकालना है, ना कि उसे ज़बरदस्ती में साफ करके काटना है। क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है क्लिनिक में, ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि उनके दांत एक्सेसिव ब्रशिंग कारण वो दांत जो होते हैं वो ब्रक्सिज्म हो जाता है और दांत कई सारे लोगों कट चुके होते हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप सभी बहुत हार्ड ब्रश यूज ना करें। 3 महीने 4 महीने में जब भी हो आप अपना ब्रश चेंज करते रहें और सावधानी बरतें। सावधानी से ही इलाज होगा। किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि खर्चा आप ही करना है, चाहे आज 1 रुपये करें, और अगर आज 1 रुपये नहीं करते तो आने वाले समय आपको 100 रुपये तक खर्चा करना पड़ सकता है। आगे सवाल आया हुआ है विद्या जी का। विद्या जी पूछती हैं कि इनके सवाल जो है वो टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज संबंधित हैं, और इनका पूछना है कि टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कितनी उम्र तक हो सकता है और लगभग कितने दिन लग जाते हैं इसके सुधार होने में। अब आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, और लगभग अगर बात करें 10 साल से लेकर 28-30 साल तक अगर ये इलाज अगर करा लिया जाए तो ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। आड़े तिरछे दांतों में अक्सर खाना के फंसने की और कई सारी शिकायतें होती हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं तो उसे सही समय पर इलाज कराएं। इसके इलाज के लिए हमारे यहाँ ऑर्थोडोंटिस्ट उपलब्ध हैं, जो कि आपके दांतों को जो सही शेप में होता है वो लाने का काम होता है उनका। और लगभग ये इलाज लगभग 1 साल से 1.5 साल का समय लेता है, और जब दांत अपने शेप में आ जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और आपके लुक्स में बहुत ही चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, टेढ़े मेढ़े दांत अगर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी हमारे क्लिनिक आएँ। हमारा क्लिनिक अवंती विहार रायपुर में सिचुएटेड है, और आप इसके संबंधित इलाज हमसे ले सकते हैं। कोई शंका है, कोई समाधान है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7000414949। आगे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये मिस्टर जितेंद्र जी का है। उनका कहना है कि सर मेरे दांतों में कनकनाहट की दिक्कत होती है और सेंसिटिविटी से परेशान रहते हैं, तो इसके इलाज के लिए क्या किया जा सकता है। आजकल अक्सर युवाओं में और लोगों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। दांत जो होता है वो बेसिकली 3 लेयर्स का बना होता है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। तो जब इनेमल कहीं कम हो जाता है और वहाँ से डेंटिन तक जब सेंसिटिविटी जाती है, दांतों की कोई भी समस्या हो उसे हल्के में ना लें, और उससे जुड़े हुए कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को संपर्क करें, और ये बहुत ही श्रेयस्कर रहता है। प्रिया जी एक सवाल करना चाहती हैं। जी प्रिया जी, आप सवाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि दिन में आप लगभग सुबह उठने और रात को सोने के पहले, और सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले ब्रशिंग अवश्य करें। 2 बार ब्रश करना काफ़ी श्रेयस्कर होता है, और अगर आप ब्रशिंग प्रॉपरली करेंगे और 2 बार ब्रश करेंगे तो काफ़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। मैं बीटाडिन माउथ गार्गल यूज करने की आप सभी को सुझाव दूंगा, क्योंकि काफ़ी इससे हेल्प मिलती है,
और आप सभी भी यूज कर सकते हैं। प्रिया जी का सवाल है कि अकल दाढ़ की समस्या है इन्हें, और इन्हें इनके डॉक्टर ने निकालने का सजेशन दिया है। आजकल अक्सर ये देखने में आ रहा है कि अकल दाढ़ से संबंधित प्रॉब्लम्स युवाओं में काफ़ी होती है। विस्डम टीथ हम इसे कहते हैं। अकल दांत का बेसिकली अकल से कुछ लेना देना होता नहीं है, और ये एकदम आखिरी का दांत होता है जो कि बहुत ज़्यादा हम खाने पीने या इसमें कोई प्रयोग में आता नहीं है। तो अगर आपके इस दांतों में कई बार क्या होता है, ये प्रॉपरली रप नहीं हो पाते हैं, प्रॉपरली ये आ नहीं पाते हैं ओरल कैविटी में, या कभी तिरछे रूप में आते हैं, तो ये काफ़ी परेशानी का सबब होते हैं, और यहाँ खाना फंसने पर या कुछ होने पर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अगर इस केस में एक एक्सरे लेकर देखा जाता है कि उनकी स्थिति क्या और क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आवश्यक होता है तो उस दांतों को हम निकालते हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा इनका पर्पज़ होता नहीं है। तो अगर आवश्यक है तो प्रिया जी आप उसे निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आदित्य जी का, आदित्य जी पूछते हैं कि दांतों के पीलेपन की समस्या से ये बहुत परेशान है, और सफाई, स्केलिंग और ब्लीचिंग को लेकर विस्तृत जानकारी चाह रहे थे। आदित्य जी आपका सवाल मैं लेना चाहूँगा। उससे पहले एक सवाल आया हुआ था मिथिलेश जी का। मिथिलेश साहू जी, कैसे हैं मिथिलेश जी? मिथिलेश जी पूछते हैं कि भैया मेरे सामने के दांत कभी दर्द होता है, फिर दर्द ठीक हो जाता है। थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यूज हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मिथिलेश जी का सवाल हम देख रहे थे कि उनके आगे के दांतों में दर्द होता है, कभी कभी दर्द होता है, फिर रुक जाता है। मिथिलेश जी, मैं आपसे, आपका सवाल सेशन में आया हुआ था, तो कुछ बारीक जानकारी मैं आपसे चाहूँगा कि क्या आपको कभी चोट वगैरह तो नहीं लगा था, कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था? तो इस तरह के इश्यूज में कई बार ऐसा होता है कि आगे के दांत जो कि बाहर से तो ठीक लगते हैं पर अंदर कोई इन्फेक्शन होता रहता है उन पे। तो आवश्यक है कि हम एक एक्सरे करा कर देख लें, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर आरसीटी भी। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004141949। और कुछ लोगों की हमें सवाल मिल रहे हैं। तो मिथिलेश जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके फ्रंट दांतों में परेशानी होती है, वहाँ दर्द रह रह के उठता है फिर ख़त्म हो जाता है, तो हम एक एक्सरे करके उसे देख लेंगे, और अगर आवश्यकता होगी तो फिर आरसीटी वगैरह ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पर मैं एक बात चाहूँगा कि आप पर्सनली मुझसे बात कर लें, जैसा कोई भी दिक्कत हो, आपसे तो परिचय है। और भी लोगों के सवाल आ रहे हैं। राधे श्याम जी पूछते हैं कि इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना कितना सही होता है, और क्या ये सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है? तो हाँ राधे श्याम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्प्लांट एक नवीन तकनीक है। इस तकनीक में हम, पहले क्या होता था कि फिक्स पास्चर डेंचर्स में हम क्या करते थे, आजू बाजू दांतों की को ट्रिम करके उन पर ब्रिज लगाते थे। तो आज इम्प्लांट से हमें ये सुविधा उपलब्ध है कि हम जहाँ जो टीथ लूज हुआ है वहाँ पर इम्प्लांट करके दांत लगा सकते हैं, और इसमें हमारे जो आजू बाजू के दांत हैं वो भी अपनी स्थिति में बरकरार रहते हैं। तो हाँ, इम्प्लांट की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और ये अगर आपके जबड़े की हड्डी जो है वो अगर उतनी मजबूत है और उस स्थिति में है, और अगर आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज वगैरह की समस्या हो, की ज़्यादा समस्या नहीं है, तो इम्प्लांट एक श्रेयस्कर इलाज है, थोड़ा कॉस्टली है पर एक ये अच्छा इलाज है। आप अगर आपकी अगर हड्डी उस स्थिति में है, उस डेंस हड्डी है, तो आप ये इलाज कर सकते हैं। और फिक्स दांत और इम्प्लांट दांत में अगर बात करें तो इम्प्लांट थोड़ा बेहतर है परिस्थिति के अनुसार, और अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से बात करें तो इम्प्लांट थोड़ा महंगा पड़ता है, और फिक्स जो होता है थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, तो फिक्स्ड काफ़ी लोग करवाते हैं। पर अगर आप सक्षम हो और अगर सब कुछ सही हो तो इम्प्लांट कराना एक बेहतर उपाय होता है।
आगे सवाल है जो कि आज की नियमित समस्या हो चुकी है। आज गुटखा खाना एक बहुत ही कॉमन हो चुका है और माउथ ओपनिंग जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। नियमित गुटखा खाने की वजह से मेरी माउथ ओपनिंग काफ़ी कम हो गई है। तो ये वाकई बहुत ही बड़ी समस्या है, आज के युवाओं में खास कर देखने को मिल रहा है। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर कि आप गुटखा एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कम से कम करें और नियमित लंबे समय तक गुटखा खाने की वजह से जो माउथ ओपनिंग होती है वो कम हो जाती है। आप अपने 2 उंगली या 3 उंगली को मुंह के अंदर एक बार रख कर देख सकते हैं कि आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है। अगर 2 या 3 उंगली से कम हो गई आपकी माउथ ओपनिंग तो बहुत ही चिंता का विषय है और आवश्यक है कि आप इस ओर ध्यान दें। अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें। अगर समय पर इसका इलाज किया जाए तो हम ओरल कैंसर से बच सकते हैं, हम और भी समस्याओं से बच सकते हैं। अन्यथा फिर अगर जब ये कैंसर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में जबड़े को काटने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहला इलाज तो ये है कि हम जिस कारणवश ये समस्या हो रही है उसको पहले दूर करें और लाइकोपिन दवाई और टमाटर वगैरह खाना जो होता है इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो आप उस और भी कार्य कर सकते हैं। तंबाकू और गुटखों का जितना उपयोग आप कम करेंगे उतना ही श्रेयस्कर होगा। इस लाइव सेशन में और पिछले लाइव सेशन में थोड़ी सी नेटवर्क इश्यूज रही हैं जिस कारण कई सारे लोगों के सवाल हम अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर 7000414949 पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। हमें आपकी मदद कर हमें आपको सुझाव देकर वाकई बहुत ही संतुष्टि का एहसास होगा। तो इस तरह की किसी भी समस्या में अगर कोई गरीब है, कोई इस तरह का व्यक्ति है जो कि कई सारे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता है तो डॉक्टर परिहार मल्टी स्पेशलिटी को बहुत ही खुशी होगी ऐसे लोगों की मदद कर हम उनके लिए सदैव तत्पर हैं। आप ऐसे लोगों की वैसे हमें जानकारी दे सकते हैं, हम उनकी जितनी मदद कर पाएंगे वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और आपके मन में और भी कोई समस्या रह जाती है तो आने वाले हफ्ते में फिर शाम को 6 बजे हम लाइव होंगे, इसी दिन इसी वक्त। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको दिक्कतें हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दांतों में समस्याएं हो रही हैं उसका समय पे इलाज कराएं, क्योंकि आपकी सेहत से आपकी ओरल कैविटी का काफ़ी कुछ लेना है। समय पे इलाज कराना बहुत ही आवश्यक है। दांतों में गंदगी रखना अपने सेहत से लापरवाही करने के बराबर है, वैसे लापरवाही ना करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। दांतों को, ओरल कैविटी को जितना साफ रखेंगे उतना आपको अन्य रोग होने के चांसेस कम होंगे। और क्योंकि भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से ही शुरू होता है, इसलिए मुख का इलाज करना बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि हम अगर उसे साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कई सारे बैक्टीरिया, कई सारी चीज़ें जो है हमारे मुंह के अंदर पनपते रहेंगे और वो बहुत ही बुरी स्थिति है हमारे लिए। और कोशिश करें कि 6 महीने या साल भर में एक बार स्केलिंग और दांतों की साफ सफाई अवश्य कराएं। मुंह खुलने में दिक्कत हो रही है तो एक बार डेंटिस्ट से अवश्य मिलें, इलाज करवाएं, क्योंकि समय पर आप इलाज कराएंगे तो आप आने वाली बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ब्रश करने की कोशिश करें, लगभग दिन में 2 बार ब्रश तो अवश्य करें। और ब्रश को आप कोशिश करें कि 3 महीने 4 महीने में ब्रश चेंज ज़रूर कर दें, क्योंकि वो फिर ठीक नहीं रह जाता और वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और वो दांतों को फिर नुकसान करता है। तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के लिए मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप उन चीज़ों को ना करें तो भी श्रेयस्कर होगा। अकलदाड़ की भी एक समस्या आई हुई थी हमारे बीच। दिशा अग्रवाल जी ने एक सवाल पूछा हुआ है हमसे, सर मेरे दांतों में बहुत दर्द रहता है, क्या मुझे चेकअप कराना चाहिए? हाँ, अगर प्रॉब्लम आपको परसिस्टेंस है और दिक्कत आ रही है तो एक बार चेकअप अवश्य कराएं और जैसी आवश्यकता हो वैसा इलाज अवश्य करें। आगे एक सवाल आया हुआ है,
स्माइल डिजाइनिंग के संबंधित सर। डिजाइनिंग एक नया कॉन्सेप्ट है और इसमें काफ़ी सारे तकनीक हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ है और आपकी स्माइल जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। दांतों की कनकनाहट आज एक आम समस्या बन चुकी है। उस समस्या का भी निदान आवश्यक है। तो आज हमने इस सेशन में देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग सवाल किए और रूट कैनाल थेरेपी क्या है और कितने आवश्यक है। जी, राधा कांत जी का सवाल है कि रूट कैनाल थेरेपी कितनी आवश्यक है। तो रूट कैनाल थेरेपी के विषय में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब दांतों में सड़न काफ़ी हो जाती है तो फिर दांतों की जो पल्प है उसको निकाल कर साफ सफाई किया जाता है और वहाँ मसाला वगैरह भर कर दांतों को फिर कैपिंग की जाती है। तो उससे फिर दांत जो होते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं और आने वाले समय तक ठीक रहते हैं। तो रूट कैनाल थेरेपी होती है और फिक्स दांत लगाना, दांतों की पत्ती सी वगैरह लगाना, जैसा आवश्यक हो वैसे इलाज किए जाते हैं। साथियों, आज इस लाइव सेशन में आप सभी के साथ मिलकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता का एहसास हुआ और जहाँ भी जैसी आवश्यकता हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक जो है अवंती विहार मेन रोड पर शिव मंदिर के निकट स्थित है और डॉक्टर परिहार मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक में और भी एमडीएस डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप बेझिझक हमसे अपने जो भी शंका समाधान है वो पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त हम शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लाइव रहेंगे और इस वक्त आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बीच में भी ऐसी कुछ स्थिति लगती है तो आप हमारे कॉलिंग नंबर 7004149449 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और सभी समस्त जन जो इस लाइव में मेरे साथ रहे, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। थैंक यू।